कि आप में बहुत सारा भ्रष्टाचार है। मेरा पहला सवाल आपसे भ्रष्टाचार को ही लेकर के आएगा कि आप अस्सलाम वालेकुम। मेरी मर्जी जो है इस वक्त जो है कि जोकीहाट विधानसभा के जनाब मुखिया मोर्शीद साहब जो पिछले नाम थे, लेकिन इस वक्त जो है एक विधायक जी के नाम से जोकीहाट के विधायक हैं AMIM की। इस वक्त जो है कि हम उनके ऑफिस में हैं। मुखिया जी हमारे बिहार आप में आपका वेलकम है। चलिए आपके चैनल बिहार आप तक की गहराई से मुबारकबाद है। आप AMIM से जीत के आए हैं, जोकीहाट की जनता को इस वक्त कितनी बधाई देना चाह रहे हैं? देखिए मैं तो कई बार जोकीहाट के तमाम जनताओं को बधाई दे चुका हूँ, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से पुनः मैं जोकीहाट के तमाम मतदाताओं को, जनताओं को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। खास करके जिन लोगों ने ये कहता है कि गरीब वोटर ने आपको वोट दिया है, मैं उन गरीब वोटरों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ जो आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया और आखिर वक्त में वोट दे के जिताया। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को हमें कमेंट कर रहे थे कि मुखिया जी के साथ आप बहुत फील्ड में थे, जब से जीत के आए तो आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैं अपने देखने वाले से कहूँगा कि मैं थोड़ा मजबूर था इसलिए नहीं आया था, लेकिन इस वक्त जो हूँ कि मैं मुखिया मोर्शीद साहब के दफ्तर पे हूँ और मुखिया जी ने जोकीहाट की जनता को बधाई हमारे चैनल के माध्यम से भी दे चुके हैं, इससे पहले भी दे चुके हैं। मुखिया जी आप जब शपथ ग्रहण करके आएंगे, जब जोकीहाट की जनता से आप मिलेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जो आप जोकीहाट की कंडीशन को कितना संभालेंगे आप? सबसे पहला काम आप इसलिए हम एक MLA हैं, हम विधानसभा का एक सदस्य हैं और रही बात कि हर संभव हम प्रयास करेंगे जोकीहाट को एक भ्रष्टाचार मुक्त जोकीहाट बना और हर तरह की समस्याओं से लोगों को निजात दिलाए, बेहतर सुविधा दे, हर समस्याओं का निदान करें। विधायक जी आपसे आप जोकीहाट में जो जीत के आए हैं, जोकीहाट विधानसभा की माँ और बहनें और जितने भी बड़े लोग, बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं, जोकीहाट की जनता को आपसे इतना उम्मीद जागा है कि अभी से 40 साल 50 साल जिन लोगों ने जोकीहाट की कमान को संभाला है, उन लोगों ने तो जोकीहाट का भला नहीं कर सके, लेकिन और जोकीहाट की जनता को आपसे लगता है कि पूरा उम्मीद जाग चुका है कि जोकीहाट को आप नया जोकीहाट के जितना सिस्टम जो गड़बड़ाया हुआ है उसको आप कंडीशन पे लाएंगे। ये लोगों की सोच है। हमसे जितने उम्मीदवार यहाँ के लोगों को यानी जोकीहाट के अवाम उन्नास को वाबिस्ता है, इंशाअल्लाह मैं सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि हर नेता लोग जो हैं कि चुनाव प्रचार के टाइम आते हैं, बड़े बड़े बयान उनका होता है, मतलब जो है कि इतने बयान दे देते हैं कि मैं आपके लिए फलाना ढिमकाना ये ऐसा करूँगा, लेकिन वो जब जीत के आते हैं तो वो 5 साल के लिए जो है कि हम लोगों से मिलने भी नहीं आते हैं। तो आपसे जोकीहाट की जनता ये उम्मीद करती है कि हर पंचायत चुनाव, हर विधान, आप जोकीहाट की विधानसभा से हर जनता से हमेशा रूबरू रहने का काम करेंगे। इंशाअल्लाह सभी लोग वोट चुनाव में बोलते हैं ना, आप तो मेरे साथ बहुत इंटरव्यू किया है चुनाव में। जी मैं शुरू से लेकर लास्ट लगभग 7-8 किया होगा, ज़्यादा ही जी। तो हम जितनी बातें बोले सच हुआ कि नहीं? जी ये तो बिल्कुल देखे हैं हम। आप उसी तरह बोलिए। चलिए चुनाव से 2-4 दिन पहले मुखिया जी आपकी और हमारी मुलाकात जोकीहाट विधानसभा के प्रसादपुर पंचायत में एक गांव में होती है, जहां पे अभी से कुछ दिन पहले एक आग लगा था। आप वहां गए, लोगों के ताउन जो भी आपसे हो सका आपने किया। अभी चुनाव से 2-3 दिन पहले मैंने एक नदी के किनारे में, मेरे पास आपका वीडियो ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, आपसे मैंने ये सवाल किया था कि मुखिया जी अगर आपको अल्लाह ने जोकीहाट में कामयाबी अगर देते हैं तो ये जो जितने घर जिस नदी के किनारे आप खड़े हैं मुखिया जी, सबसे पहला रुकावट आप जो है कि इस नदी का किनारे का आप करेंगे।
तो आपने मेरे चैनल के माध्यम से कहा था कि आप रिपोर्ट कर लीजिए। मैं जिस दिन जीत के आया और जब मैं अपनी जोकी हाट को संभालने का मौका मुझे मिलेगा तो पहला काम जो है कि मैं इस गिराव को घेराबंदी करूँगा। उस पर भी आप खड़े रहेंगे या लोगों को कहने का मौका देंगे? आप ये जानिए, जिस नदी को मैं देखा वो घर बना रहा हूँ, जी जी है ना, वो नदी के बगल में जिसकी भी जमीन है, अगर मुझे बांध बांधने के लिए दिया तो आपको ये जानिए कि 1 महीना के बाद काम चालू। देखिए जमीन वाले को देना। देखिए, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मुखिया जी से मैंने जो 1 सप्ताह पहले पूछा था वही बात का रिप्लाई मैं मुखिया जी के मुंह से पहले ही फिर दोबारा करवा रहा हूँ। जोकी हाट की जनता, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, चाहे वो जहाँ के भी है, आप देख लीजिए, ये मुखिया जी का वादा है, इंशाल्लाह पहला काम होगा। मुखिया जी एक सवाल पहली बात कि यहाँ जितने भी विधायक रहे जी, उसको ये पता नहीं है कि काम कैसे कराया जाता है, कितने हेड हैं। वो काम मनरेगा के तहत बांध जाना है और बहुत आसान काम है। पीओ साहब का और एसडीएम साहब को बुलाना है, एस्टीमेट बना के रेडी, डीडीसी साहब ये अनुमोदन करा लेना है, बस इसी में काम हो जाए। बड़ा लफड़ा कहाँ है उसको? 2 सवाल मेरा मुखिया जी आपसे और भी है, बड़ी अहम सवाल है। जोकी हाट में हर कुछ पंचायत में, विधानसभा में 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन हमारे जोकी हाट के इलाके में प्रति डीलर 4 किलो अनाज देते हैं। इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। बहुत जल्द सुधार हो जाएगा। सुन लीजिए, विधायक जी कह रहे हैं, कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, एक आम आदमी नहीं कह रहा है। मैंने एक लिस्ट देखा था विधायक जी कि जोकी हाट में कमोबेश 87,000 राशन कार्ड है। उसको अगर 1 किलो माल करता है तो 3359 किलो बनता है। कहा कि 20 रुपए के अगर जोड़ा जाए, 20 रुपए से तो 80 से 85 लाख रुपए इसका कीमत होता है। प्रति महीना कोटा से विधायक के फंड में आता है। सरकार का जो कुछ प्रणाली है वो बड़ा गड़बड़ है। जी कभी कभार होता है, पहले सुनते थे हम कि दरोगा का नौकरी में तनख्वाह बहुत कम, फिर लोग क्यों जाना चाहता भाई? बोला बहुत ज्यादा मिलता है, पैसा हो जाता है। इसी तरह डीलर को भी एक तनख्वाह होना चाहिए। जी बिल्कुल। सरकार का लचर व्यवस्था की वजह से ये नहीं मिलता है, उनके साथ भी कुछ मजबूरियां हो जाती है। जी जी, इंशाल्लाह उसको मिल बैठ के चलिए विधायक जी सुधार करेंगे। विधायक जी, ये जितनी जनता अभी आपके पास एक वजूम आई है, जनसैलाब आपके सामने दिख रहा है, ये सब किसान तबके के लोग हैं, किसान तबके के लोग हैं विधायक जी। अच्छा, जोकी हाट के अंदर में या पूरे बिहार की ही मैं बात करता हूँ, इस वक्त किसान के साथ बहुत कहीं ना कहीं बहुत अन्याय इसलिए हो रहा है कि जितने भी खाद वाले हैं सबके पास यूरिया सरकार कहते हैं 266 में बेचने के लिए, लेकिन अभी जो सीजन जो मक्का रोपाई का चल रहा है, अब यूरिया 500-500 रुपए में भी नहीं मिलेगा। इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगले बार ऐसा नहीं हुआ था। चलिए, जो अब अगर होता है 266 के बदले में 300 लेता था जी, 500 नहीं लेता। चलिए, अगर आप लूटा मारी हो तो उस पर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अरे हमारे यहाँ तो कई दुकानदार का लाइसेंस ये हो गया, खत्म हो गया, रद्द कर दिया। देखिए